मानक आशुलिपि अभ्यास 35। उपसभा अध्यक्ष महोदय अल्पविराम जो फाइनेंस बिल सदन के सामने प्रस्तुत किया गया उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहती हूँ पूर्णविराम। सबसे पहले मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमारे शासन की जो टैक्स लगाने की नीति है उसका तो मैं विरोध करती ही हूँ, लेकिन यह निवेदन करना चाहती हूँ कि जो हमारे वित्त मंत्री जी जनता पर टैक्स लगाते हैं तो उन्हें यह देखना चाहिए कि जनता टैक्स देने की अक्षमता रखती है या नहीं पूर्णविराम। उन्होंने जनता के ऊपर इतने टैक्स लगा दिए हैं, यह अनुचित मालूम होता है पूर्णविराम। इस समय हमारे देश की स्थिति यह है, इसके बारे में मैं चर्चा करना नहीं चाहूँगी और न इस संबंध में उन बातों को दोहराना चाहूँगी जिनके बारे में मैंने पूर्व में तथा माननीय सदस्यों ने यहाँ पर काफ़ी चर्चा की है पूर्णविराम। किंतु इस विधेयक की जैसा कि यह है उस हिसाब से देखें तो ऐसा लगता है कि हमारे माननीय वित्त मंत्री जी का केवल एकमात्र लक्ष्य यह था कि इसमें इस तरह का संशोधन किया जाए जिससे पैसा अधिक से अधिक प्राप्त हो सके पूर्णविराम। यह बात अवश्य है कि हमारे माननीय मंत्री जी ने इस बिल द्वारा यह कोशिश की है कि निर्यात करने वालों को ज़्यादा प्रोत्साहन मिले, अल्पविराम पैसा बचाने वालों को पैसा बचाने की दिशा में ज़्यादा प्रोत्साहन मिले पूर्णविराम। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने अधिक मात्रा में टैक्स द्वारा पैसा प्राप्त करने का प्रयास किया है पूर्णविराम। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि जनता इतना टैक्स वहन करने की समर्थता रखती है या नहीं पूर्णविराम। यह नहीं देखा गया पूर्णविराम। इस विभाग के बारे में एक बहुत विचित्र बात यह है कि हाल में यानी सन 1961 में इनकम टैक्स बिल पास किया गया जो 1 अप्रैल सन 1962 से लागू होने वाला था पूर्णविराम। इस विधान की अच्छी तरह से शुरुआत भी पूरी तरह से नहीं हो पाई कि उसमें अनेकों संशोधन करने पड़ गए हैं पूर्णविराम। बाद में जो संशोधन फाइनेंस बिल से किए उस बिल की अच्छी तरह से स्याही भी सूखने नहीं पाई थी कि हमारे वित्त मंत्री जी ने इस बिल में कैपिटल गेंस के बारे में संशोधन पर संशोधन पेश कर दिए हैं पूर्णविराम। कैपिटल गेंस के बारे में इस बिल में मुख्य परिवर्तन किया गया है पूर्णविराम। इससे ऐसा लगता है कि हमारे वित्त मंत्री जी का विभाग एक निश्चित योजना बनाकर नहीं चलता है पूर्णविराम। अतः यह जरूरी है कि अच्छी बातों के आने पर संशोधन किया जाना चाहिए पूर्णविराम। स्टॉप।